नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र और झारखंड में सत्ता का खेल अब बड़ा रोचक हो चला है। हम आपको बता दें कि सुबह जब मतगणना शुरू हुई तो शुरुआती रुझानों में दोनों राज्यों में एनडीए ने भारी बढ़त बना ली थी, लेकिन अब जैसे ही ईवीएम खुली है तो मुकाबला रोचक होता नजर आ रहा है। अगर हम बात करें महाराष्ट्र की तो कांटे की टक्कर है। जिस तरीके की बढ़त सुबह महायुति यानी एनडीए को दिख रही थी, वो अब धीरे-धीरे कम होती दिख रही है और जो एमवीए है, जो इंडिया गठबंधन है, वो अब करीब आता दिख रहा है। हम आपको बता दें कि 288 सीटों पर महाराष्ट्र में चुनाव हुए और 288 में से 100 के जो रुझान सामने आए हैं, उसमें 60 पर एमवीए और जो इंडिया गठबंधन है, एनडीए एनडीए वो 61 पर आगे हो गया। अब 101 के रुझान आ गए हैं, तो 40 पर 61 पर माफ़ कीजिएगा। अगर हम बात करें तो इंडिया गठबंधन और 98 पर महायुति इस समय आगे चल रही है। तो अंतर काफ़ी है, लेकिन जिस तरीके से दोनों करीब आते दिख रहे हैं गठबंधन, वो दिखा रहा है कि कांटे की टक्कर है। जो सुबह रुझान थे वो एक तरफा महायुति यानी एनडीए गठबंधन को थे। इंडिया गठबंधन काफ़ी पिछड़ा नजर आ रहा था, अंतर बहुत ज़्यादा था। लेकिन अगर हम बात करें इस समय की जो रुझान है वो 98 पर बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए महायुति और 66 पर एमवीए। तो अंतर फिर भी है, लेकिन कांटे की टक्कर में अब ये जो लड़ाई है परिवर्तित होती नजर आ रही है। अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी सुबह जब पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही थी तो एनडीए और इंडिया में काफी अंतर नजर आ रहा था, लेकिन अब जैसे ही ईवीएम खुली है तो जो पासा है वो शायद पलटता नजर आ रहा है। हालांकि अभी कह नहीं सकते कि एक तरफा नतीजे आ रहे हैं या एक तरफा किसी गठबंधन को बढ़त मिल रही है। हम आपको बता दें कि 81 वहां पर विधानसभा सीटें हैं, 67 के जो रुझान हैं वो सामने आ चुके हैं, जिसमें 35 पर एनडीए यानी बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए आगे चल रहा है और 31 पर इंडिया गठबंधन। और ये दिखाता है कि बहुत ज़्यादा क्लोज फाइट है। थोड़ी देर में जो नतीजे हैं या जो रुझान हैं और क्या रहते हैं ये सामने आएंगे, लेकिन दिखा रहा है कि किस तरीके से वहां पर जो विपक्षी गठबंधन है उसने भी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा और बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को कड़ी टक्कर दी है। क्योंकि अगर हम बात करें 35 बीजेपी और 31 कांग्रेस और जेएमएम और आरजेडी के गठबंधन, तो ये बहुत कांटे की लड़ाई कही जा सकती है। और देखना होगा कि हेमंत सोरेन ने जो एक भावनात्मक मुद्दा बनाया था कि उनको गलत आरोप में जेल भेजा गया, उनका समय बर्बाद किया गया, उनकी छवि खराब करने का अभियान चलाया गया। उन्होंने तो चुनाव के दौरान आरोप भी लगाया था कि बीजेपी ने कई 100 करोड़ रुपए खर्च किए उनकी छवि खराब करने के लिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा को बदनाम करने के लिए। तो उन्होंने भी भावनात्मक आधार पर चुनाव लड़ा था और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी चुनाव मैदान में थी। उन्होंने भी कहा था कि उनके परिवार को, उनकी पार्टी को बदनाम करने का एक अभियान था। तो अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी ने जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उनको बड़ा मुद्दा बनाया था वहाँ पर। तो झारखंड में बीजेपी ने भी कई सारे जो मुद्दे हैं और पिछले 5 साल से जिस तरीके से वहाँ पर चाहे लव जिहाद की घटनाएं थी झारखंड में या जो हिंदू त्योहारों पर तमाम तरह के तनाव हो जाया करते थे उनका जनता को याद दिलाना, तो तमाम प्रयास किए थे बीजेपी ने कि जो हिंदू समाज है कम से कम वो एकजुट हो जाए। जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे का जो अपना लोकप्रिय नारा है वो झारखंड में खूब दोहराया था। तो देखना होगा कि झारखंड की जनता किसके साथ अपने को सेफ मानती है, बीजेपी के साथ या जेएमएम के नेतृत्व वाले वहां पर इंडिया गठबंधन के साथ। तो झारखंड में थोड़ी देर में जिस तरीके से कांटे की टक्कर चल रही है, क्या अगले 1 घंटे भी इसी तरह की स्थिति बनी रहती है, ये हम आपको अगली रिपोर्ट बताएंगे। लेकिन महाराष्ट्र की तरफ फिर से लौटते हैं। महाराष्ट्र में जनता ने सत्ता सौंपने का तो ये जनादेश दिया ही है, किसको सत्ता सौंपेगी जनता, लेकिन जनादेश इस बात पर भी आ रहा है कि असली शिवसेना किसकी होगी, जनादेश इस बात पर भी है कि असली एनसीपी किसकी होगी। तो अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में जो 288 वहां पर सीटें हैं विधानसभा की, जिसमें 109 पर महायुति इस समय आगे चल रहा है और 86 पर एमवीए। तो
अब मैं जैसे अभी हमने आपको कहा कि ये जो शुरुआत में जब सवेरे पोस्टल बैलेट खुले थे, वहाँ पर तब महायुति की जो बड़ी जीत नज़र आ रही थी। अब स्थिति वैसी नहीं है, जिस तरह जब से ईवीएम खुली है, तब से जो स्थिति है, वो लगातार परिवर्तित हो रही है। अभी बात करते-करते महायुति 113 पर और एमवीए 84 पर हो गया। तो ये जो दोनों गठबंधनों के बीच जो लड़ाई है, कांटे की लड़ाई चल रही है। तो महाराष्ट्र और झारखंड में जिस तरीके से जो एग्जिट पोल आए थे, हालाँकि बहुत ज़्यादा इस बार एग्जिट पोल नहीं आए थे, लेकिन जो भी एग्जिट पोल आए थे, दोनों राज्यों में बीजेपी की, एनडीए की जीत की अधिकतर ने अनुमान जताया था। लेकिन स्थिति कांटे की टक्कर वाली दिख रही है। देखना होगा कि अगले 1 घंटे में स्थिति क्या रूप लेती है। लेकिन अगले 1 घंटे में बहुत कुछ साफ हो जाएगा। अगली रिपोर्ट में जब आपसे मिलेंगे तो आपको फिर से ताज़ा जानकारी देंगे कि कौन किस सीट पर आगे है, फिलहाल कौन-सा गठबंधन वहाँ पर बढ़त बनाए हुए है। लेकिन इस बीच एक चीज़ और आपको बता दें कि महाराष्ट्र में रिज़ॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। चाहे बीजेपी के नेतृत्व वाला महायुति हो, चाहे वहाँ पर जो विपक्षी गठबंधन है एमवीए, दोनों ने अपने-अपने उम्मीदवारों को निर्देश दिए हैं कि नतीजे आते ही आप बंबई पहुँचिए। वहाँ पर दोनों गठबंधनों ने अपने विधायकों को रिज़ॉर्ट में ठहराने का प्रबंध कर लिया है। पार्टी के जो लोकल लीडर्स हैं, उनको इस बात का जानकारी दे दी गई है कि अपने विधायक बनते ही, जो भी चुनाव जीत रहा है, उसको चुनाव जीतते ही अपनी पार्टी के साथ संपर्क कराइए, उसको बैठक के लिए बंबई लेकर आइए। तो रिज़ॉर्ट पॉलिटिक्स अगर मान लीजिए कि वहाँ पर हंग असेंबली आती है, तो रिज़ॉर्ट पॉलिटिक्स ये शायद और कितना दिन देखने को मिलेगी महाराष्ट्र की जनता को, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें महाराष्ट्र के रुझानों की, तो आपको फिर से बता दें कि 114 पर वहाँ पर जो एनडीए है, वो बढ़त बनाए हुए है, 115 हो गया है अब, और 84 पर एमवीए। सत्ता में हालांकि ऐसा ही लग रहा है कि शायद महायुति आएगा, लेकिन मैंने जैसा कहा कि अभी ईवीएम खुली ही है 9 बजे। देखना होगा कि अगले 1 घंटे तक किस तरीके के जो रुझान हैं सामने आते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।